अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, मेरा एक दोस्त कई दिनों से मेरे पीछे लगा हुआ था कि ये झेलम का एक मौलवी है, ये इंतहाई गुस्ताखाना लबो लहजे में जो है ना वो बुज़ुर्गों की, उलमाए किराम की और तमाम मकातब फ़िक्र की तौहीन करता है। इसकी क्लास लें, इसका ऑपरेशन करें। लेकिन जब मैंने उसकी कुछ क्लिप्स सुने तो मुझे उसकी हर क्लिप के अंदर तिशनगी नज़र आई, उसकी हर रिसर्च पेपर के अंदर जो ना मुझे अधूरापन नज़र आया और एक ख़ास मसलक के पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने की बू नज़र आई। और ख़ास तौर पे जब एक क्लिप के अंदर उसने मेरे पीर मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, उनकी एक स्टेटमेंट को इसने गुस्ताखाना स्टेटमेंट कहा। फिर मैंने ये इरादा किया इल्मी सतह पर इसका मुहाकमा करूंगा। दोस्तों, ये शख्स अपने कुछ हवारियों के साथ एक ख़ास मजलिस में बैठ के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम की तौहीन करता है, लतीफ़े सुना सुना कर बुजुर्गों की और औलिया की तौहीन करते हैं ये लोग। के तौर पर आपका हम नाम रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा। मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक, साथ उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की बड़ी जबरदस्त। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बाइट उन्होंने लिख दिया कि मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ जिस तरह के आप हर बुजुर्ग का इलाज करते हैं, कि अपना 1000 रुपया ले लो। तो वो जैसे ही ऐसे देता कहता डॉक्टर साहब ऐसे 500 रुपया है, इसका मतलब है तुम्हारी नजर भी वापस आ गई, 500 भी लाओ और 300 रुपया भी लाओ। ठीक है जी, ठीक है जनाब। तो आपने पूरी दुनिया के लोगों के साथ ये मामला किया है। जज़ाकल्लाह खैरा। वैसे इससे बड़े लेवल का मामला हुआ है। ये कोई न्यूट्रल सेक्ट नहीं है, ये अलग से एक फिरका बन चुका है और ये कोई इत्तेहाद उम्मत के लिए कोशिश नहीं कर रहे, ये उम्मत को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मसालक को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नई नस्ल जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतनी मुताला भी नहीं है, उनको ये से बहकाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आज मैं एक ऐसी वीडियो पेश कर रहा हूं, ये वीडियो इसके डॉक्ट्राइन का जो एक चैप्टर है, जो ये बार बार बुजुर्गों की जो है ना वो करामत डिमांड करता है, तो इस चैप्टर को हमेशा के लिए जो है ना वो आज दफन कर दिया जाएगा। इसके बाद वो इस चैप्टर पर बोलने के काबिल नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर इस शख्स को साइकोलॉजिकली इसको एग्जामिन करें तो ये इंग्लिश की एक टर्म है डनिंग क्रोगर इफेक्ट। तो ये डनिंग क्रोगर इफेक्ट का शिकार है। इसका मतलब यह है, इसको आप गूगल करें, इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स के पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, वो 4 किताबें पढ़ ले, तो फिर वो अपने अलावा किसी को कुछ भी ना समझे तो समझ लें कि वो डनिंग क्रोगर इफेक्ट का शिकार है। इसने 3 किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। एक तो यह है कि इसने खास की बात को इसने अमूम पर जो है ना वो नाफिज कर दी है। किसी एक मसलक में के किसी एक स्कॉलर ने, किसी एक आलिम ने से कोई नेगेटिव बात हो गई है या उससे कोई जो है ना वो ऐसी बात मंसूब है जो कि हकीकत के या कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट है, तो उसने उस बात को उस पूरे मसलक पर थोप दिया है और उस पूरे मसलक को बदनाम करके रख दिया है। किसी एक स्कॉलर से कोई गलत बात मंसूब है, मुमकिन है वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है या वो की और मिस्टेक है या मुमकिन है उससे खुद भी वो मिस्टेक हो सकती है, तो उस एक मामूली मिस्टेक की बुनियाद पर इसने उस पूरी शख्सियत की जो दीनी खिदमात हैं, उसका जो इस्लाम के लिए जो लाजवाल वर्क है, उस सारी खिदमात को जो है ना इसने नल एंड वॉइड करके रख दिया है। इसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि कोई एक सोने का पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर कोई एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसने उस पत्थर की बुनियाद पर उस पूरे के पूरे सोने के पहाड़ को जो है वो पत्थर का पहाड़ साबित करने की कोशिश की है। एक तरफ इसने ये रवैया रखा है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तरफ इसने ये रवैया रखा है कि गोया कि वो एक पत्थर का पहाड़ है, उसके ऊपर अगर इसको सोने की चंद टुकड़ियां नजर आ गई हैं, तो उन सोने की चंद टुकड़ियों की बुनियाद पर इसने जो है ना वो उस पत्थर के पहाड़ को जो है ना वो सोने का पहाड़ साबित करने की कोशिश की है। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को इसने मुजद्दद डिक्लेयर साबित करने की कोशिश की है। मेरे पास 55 पेजेस पर मुश्तमिल एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरतब की है। मैं कोई एक प्रोग्राम उस रिपोर्ट पे करूंगा और बताऊंगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो था वो उम्मत के अंदर एक कितना बड़ा फितना था और इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। तीसरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इसने यह की है कि आज उम्मत को अखलाकी तरबियत की जरूरत थी, रूहानी तरबियत की जरूरत थी। उम्मत की जो अखलाकी कदरें हैं वो तेजी से मिट रही हैं। उम्मत और नई नस्ल की जो अखलाकियत है उसका जनाजा निकल रहा है।
تو آج امت کی اخلاقی رہنمائی کرنے کے بجائے اس نے کنٹروورشل ٹاپکس کو اٹھایا ہے، اور ان کنٹروورشل ٹاپکس کو اٹھانے کی آج کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف جسٹ ایک اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ایک یوٹیوبر ملا بننے کے لیے اس نے کنٹروورشل ٹاپکس کو اٹھایا ہے، اور اس کو خاص اسپیسیفک جو ہے نا وہ سوچ اور اپروچ کے تحت اس کو خاص نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اپنے محدود علم کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور موسٹلی چیزوں کو اس نے رانگلی انٹرپریٹ کیا، جو میں انشاءاللہ اپنے یہ جو سلسلہ وار میری گفتگو شروع ہو رہی ہے اس میں ثابت کروں گا کہ اس نے رانگلی انٹرپریٹ کیا ہے مختلف چیزوں کو، اور اس نے کوئی اتحاد کی بات نہیں کی ہے، اس نے ہمیشہ کنٹروورشل باتیں کی ہیں، ڈسپیوٹس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اس کے خلاف جو ہے لڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہی ملا اور صوفی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ آپ کی جگہ کوئی صوفی ہوتا تو وہ اخلاقیات کی بات کرتا، وہ لوگوں کے عوام الناس کی اخلاقیات سنوارنے کی بات کرتا، وہ پیار اور محبت کی بات کرتا، وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا، وہ لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلنے کی بات کرتا۔ اب آئیں، یہ جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرتا ہے اور انتہائی بونڈے قسم کے الزامات لگاتا ہے اولیاء اللہ پر کہ کیا داتا صاحب کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا خود کچھ حملوں کو روک سکتے، یا فلاں بزرگ سے کہو کہ وہ زمین سے تیل ہی نکال کے دکھا دے۔ وہ کیوں نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے؟ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں۔ ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ، نیچے تک دے رہے جناب 7 زمینہ تیل بھی کراس اے تیل دے نہ گھاٹے فٹ ہو گیا جی، تیل کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا یار۔ اور اس قسم کی بھونڈی جو باتیں جو نا ہم بچے بھی نہیں کرتے، جو یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سے لوگ اس کو سنتے ہیں اور کون سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو محترم غور سے سنیے، داتا صاحب کے پاس اختیار ہیں یا نہیں ہیں، پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ داتا صاحب پر جو خودکش حملہ ہوا وہ داتا صاحب کے مزار کے اوپر نہیں ہوا، وہ مسجد کے اندر خودکش حملہ ہوا، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اس خودکش حملے کو روک سکتے؟ خانہ کعبہ کے اندر لوگ اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، دنیا کے اطراف و اکناف سے آتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی چھت سے جو ہے نا وہ کرین گرتی ہے اور لوگوں کا قیمہ ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کرین کو روک سکتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کی چھت سے کود کے ایک شخص نے جو ہے نا وہ خودکشی کی اور صحن کعبہ میں گر کے خودکشی کی، تو کیا اللہ رب العزت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کی سوچ کو بدل دیتا؟ کیا اس شخص کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے پر اللہ کا کوئی اختیار نہیں تھا؟ ہر سال حج کے دوران سینکڑوں ہزاروں حاجی جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اب یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتا، تو ریئلٹی بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا کام جو ہے وہ سسٹم تخلیق کرنا ہے۔ اس نے مٹی سے یہ سسٹم بنایا ہے، اب وہ جو نیچرل سسٹم وہ اس نے بنا دیا ہے اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ خود بھی انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں کرتا ہے، ثابت ہے۔ یہ وہ بڑی عظیم شان کا مالک ہے، اور ہم نے اس کے تصور کی پرسونیفیکیشن کر دی ہے، گویا کہ وہ کوئی پرسن ہے، وہ کسی کرسی پہ براجمان ہے، یا وہ کوئی فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ شان کا مالک ہے۔ جب سسٹم وہ تخلیق کر لیتا ہے تو پھر وہ خود بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سسٹم کو نیچرل وے میں چلنے دیتا ہے، اور وہ جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ میوچول ڈیپینڈنس کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے اور ایک دوسرے سے ہیلپ لینے کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ تو کسی انسان سے براہ راست بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ وہی بھی بیچتا ہے تو فرشتے کے ذریعے بیچتا ہے، اور وہ کسی انسان سے بات کرتا ہے، اپنے کسی نبی سے بھی بات کرتا ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ایسا واقعہ ثابت ہے کہ جس میں کسی مخلوق نے اس خالق سے براہ راست بات کی ہو، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے۔ کعبہ قوسین اور ادنا کے مقام پہ جا کے انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست بات کی، دیدار کیا۔ اللہ رب العزت بڑی عظیم شان کا ملک ہے، وہ کہیں پہ بھی وہ مداخلت اور انٹرفیئر نہیں کرتا، ہاں کہیں کہیں کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابراہ کا واقعہ سنا ہے، اس میں بھی وہ خود آ کے اس نے ان کے ابراہ کے ہاتھیوں کو ہلاک نہیں کیا، اس میں بھی اس نے ابابیل کو بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرعون ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے اور دریا میں جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی۔
इसी तरह जो अल्लाह के रसूल हैं वो भी नेचुरल सिस्टम के तहत जद्दोजहद करते हैं। उनको पत्थर भी खाना पड़ते हैं, उनको जंगें भी लड़ना पड़ती हैं, उनको अपने दांत मुबारक शहीद भी करवाना पड़ते हैं, उनको जंगों में जख्मी भी होना पड़ता है, उनको मुकम्मल एक नेचुरल जद्दोजहद के तहत जो है ना वो चलना पड़ता है। इवन देन भी वो कहीं कहीं वो भी सुपर नेचुरल हैपनिंग करते हैं। अगर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत पकड़ के मुट्ठी में कुफार पर फेंकते हैं और सारे काफिरों की आंखों में वो रेत पड़ती है, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के अंदर वो एक तलवार को पकड़ के यूं लहरा के तमाम काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन एक नेचुरल सिस्टम के तहत जद्दोजहद करना मकसूद था। इसी तरह औलिया अल्लाह हैं, वो भी करामात जो है ना वो शो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने औलिया को बड़ी ताकत दी हुई है, और ये जो औलिया हैं ये अल्लाह के बड़े लाडले होते हैं, और औलिया से जंग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ जंग डिक्लेयर कर दी है। और वो जो रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर रखी है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह में से कुछ हिस्सा इंसान के अंदर रखा है। गोया कि रब अगर समंदर है तो वो उस समंदर में से एक कतरा निकाल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर रखा है। अगर इंसान मुसलसल अपने नफसानी ख्वाहिशात को दबा के, अपने नफसानी ख्वाहिशात को किल करके और अपने रूहानी औसाफ और कमालात को जो वो उजागर करता रहे और अपनी उस रूह को मज़क्का और मुसफ़्फ़ा करता रहे, तो एक दिन फिर ये आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने इस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, इसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, इसकी ज़बान बन जाता हूं, इसकी आंखें बन जाता हूं, इसके कान बन जाता हूं। कमाल करते हैं आप। आपने इंसान को क्या समझा हुआ है? मैं आपकी जो वीडियो है बुजुर्ग परस्ती, इसके बाद मैं उसका मुहाकमा करूंगा। आपने एक टाइटल पकड़ा और उसने आपने सबको रगड़ के रख दिया। आपने ये आपका लेवल है सोचने का, ये अंदाज है आपका। पूरे का पूरा दीन जो है वो शख्सियत के गिर्द घूमता है। मैं अपने इस क्लेम को साबित करूंगा। दोस्तों अब ये वीडियो देखें। ये इंडिया के एक शहर अमरोहा में सैयद शरफुद्दीन साहब का जो मज़ार है, उनकी ये जिंदा करामत है। आज भी ये जिंदा करामत है, और दुनिया भर की जो स्कॉर्पियन और स्नेक्स की जो तंजीमात हैं वो यहाँ पे आके अपनी रिसर्च कर चुकी हैं और अपने हाथ जो है ना वो खड़े कर चुकी हैं कि इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न और वजह हमारे सामने नहीं आती। उस दरबार के अहाता में जो बिच्छू हैं, जो सांप हैं, वो जितने मर्जी बाहर से भी वो बिच्छू और सांप ले आए, आप किसी को नहीं काटते। लेकिन जैसे ही आप उस अहाता से वही बिच्छू पकड़ के आप बाहर ले जाते हैं तो वो बिच्छू भी काटते हैं और वो सांप भी काटते हैं। यहां तक कि अगर आप नियत करके उन बुजुर्गों को मुहातब करके कि मैं ये बिच्छू 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अपने घर ले जा रहा हूं, तो जितने दिन की नीयत की होती है उतने दिन तक वो बिच्छू जो है वो डंग नहीं मारता। अगर कुछ ऐसे वाकयात भी आए हैं कि अगर टाइम ऊपर गुजर गया है तो उन बिच्छू ने जो है वो डंग मारा है। इस पर मैं अपनी तहकीक मुकम्मल कर चुका हूं। आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो के बाद मैं मिर्जा को एक चैलेंज करने वाला हूं, वो मैं इस वीडियो के बाद करता हूं। हाँ, बिच्छू ही बिच्छू है, हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन मजाल है जो आज तक 750 साल में किसी बिच्छू ने किसी इंसान को डंक मारा हो। उठा लो, अपनी तरफ उठा लो। अगर एक भी बिच्छू किसी को दिख जाए तो उसके हलक से चीख निकल पड़ती है, लेकिन यहाँ तो बिच्छुओं का मेला लगा हुआ है और उनके बीच इंसान ऐसे टहल रहे हैं जैसे ये बिच्छू नहीं, रास्ते के कंकड़ हों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यह है हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह, और यहाँ इंसानों के साथ बिच्छुओं का रिश्ता दोस्ताना है। सांप बिच्छू रहेंगे जरूर, पर किसी का डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज तक अभी तक किसी को नुकसान नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई मामूली बिच्छू है, तो हम आपको बता दें ये दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है। इनका डंक अगर किसी को छू जाए तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ न सिर्फ नंगे पैर बिच्छुओं के बीच घूम रहे हैं, बल्कि बिच्छुओं से खेल भी रहे। आखिर क्या हो गया है इन बिच्छुओं को? क्या ये डंक मारने का अपना मूल स्वभाव भूल गए? आपको लग रहा होगा कि शायद इन बिच्छुओं का डंक हटा दिया गया, लेकिन हमने देखा तो पाया कि डंक सही सलामत थे।
फिर क्या हो गया इन बिच्छुओं को? जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ मौजूद एक एक बिच्छू इंसान को मौत की पीड़ा देने में सक्षम है। लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी पूंछ से डंक भी मार दे, ये जहरीला हो या न हो, सिर्फ डंक मार दे तो लगता है जैसे लकवा मार गया। इस दरगाह की कहानी सुनिए। कहते हैं हजरत शरफुद्दीन 1262 में अरब से हिंदुस्तान आए। उनके पीर ने उनसे कहा कि जिस शहर में आम, रोहू मछली और चावल खाने को मिल जाए वहीं रुक जाना। आपने जो खाना खोल के देखा तो उसके अंदर बगड़ की रोटी, रोहू मच्छी और आम था। तो आपने खुदा का शुक्राना अदा करा कि आज मेरी मंजिल पूरी हो गई कि मुझे तीनों चीजें एक साथ मिल गई। जब हजरत के यहाँ मैं साहब परिवार जब यहाँ तशरीफ लाए थे तो आपकी मुलाकात शेख असदुद्दीन साहब से हुई थी, तो आपने उनसे कहा कि आप दूसरी खानका ले लीजिए। कब मैं यहीं रुकूंगा, तो बोले यहाँ वली अल्लाह बहुत हैं, आपके यहाँ गुंजाइश नहीं है। उन्होंने एक कटोरे में पानी भर के आपके पास भेजा। यहाँ चारों तरफ पीर वलियों के इस कदर पीर वली हैं कि जैसे पानी एक कटोरे के अंदर ये पानी है। तो आपने एक गुलाब का फूल तोड़ करके उस पानी के अंदर रख दिया, कहा कि मैं अमरोहा के अंदर ऐसे रहूंगा जैसे ये पानी में गुलाब का फूल है। तो आपको इतराज हुआ खानका छोड़ने में, तो आपने कहा कि आप यहाँ रहेंगे तो आपके यहाँ 7 बिच्छू ज्यादा होंगे। तो आपने फरमाया कि ठीक है, आप खुदा के वली हैं, जो आपने कहा वो तो सही होना है। मेरे मज़ार पर सांप बिच्छू रहेंगे जरूर, पर किसी का डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि मन्नत के तौर पर लोग बिच्छुओं को अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सूफी संत से परमिशन लेनी होती है। कहते हैं जितनी देर के लिए परमिशन ली है उससे अधिक समय के लिए अपने पास रखने पर बिच्छू काट लेता है। कहते हैं कि दरगाह के बाहर ले जाते हैं तो बिच्छू काट लेता है। जी, जब मेन गेट से सरकार की जो हद होती है उससे अगर हद के बाहर आप लेकर जाए बिच्छू तो काट लेगा। तो तक ये 10 दिन का जैसे आप टाइम के लिए ले जाते हैं, 10 दिन 5 दिन, तो उस टाइम से पहले यहाँ छोड़ जाते हैं। टाइम से 1 भी मिनट ऊपर हो जाता है काट लेगा। हम लोगों ने आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी। उसमें हम लोगों ने जो था बाहर से हम लोग बिच्छू लेकर आए थे, बिल्कुल काले बिच्छू, और हमने यहाँ उन बिच्छुओं को लाकर छोड़ा। तो जो इस आस्ताने की जो एक मुजज़ा है, जो यहाँ पर बिच्छू स्कॉर्पियन जो है वो डंक नहीं मारता, तो उसने जो है वो यहाँ बाहर के बिच्छुओं ने भी डंक नहीं मारा। यहाँ पर सांप भी डसते नहीं। ये दरगाह में जब तक बिच्छू मेरे साथ रहा है बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हुआ। मुझे बताया ये गया है कि अगर मैं दरगाह के बाहर जाती हूँ इस बिच्छू को लेकर तो वो डंक मार देगा। जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। मिर्जा, आप जो है ना अपनी गुफ्तगू में बार बार बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, औलिया की तौहीन कर रहे हैं। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपके साथ इंडिया जाता हूं इसी दरबार के ऊपर, अमरोहा पर, और मैं आपको ये भी ऑफर करता हूं कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो ये बंदा नचीज़ आपके आने जाने के जो अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मीडिया भी साथ जाएगा, कैमरों में सारी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी। मैं भी अपने जिस्म पर बिच्छू रखूंगा और आप भी अपने जिस्म पर बिच्छू रखेंगे। हम दोनों उस दरबार के अहाता से बाहर जाएंगे। तो अभी पता चल जाता है, साबित हो जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।